हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अगर जीत की राह में हार मिले तो हार नहीं, हार मान लेना हार है। इसलिए जीत की राह में जिद्दी बनो। बी स्ट्रॉन्ग विल्ड इन द वे ऑफ विक्ट्री। नाउ द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज द कनाल रे एक्सपेरिमेंट। दिस एक्सपेरिमेंट गेव द क्लू ऑफ प्रोटॉन। इस प्रयोग ने प्रोटॉन के सबूत दिए। इन 1886 यूगन गोल्डस्टीन डिड दिस एक्सपेरिमेंट। 1886 में यूगन गोल्डस्टीन ने यह प्रयोग किया। नाउ दिस इज अ डिस्चार्ज और न्यूट्रल ग्लास ट्यूब। व्हाट इज डिस्चार्ज और न्यूट्रल ग्लास ट्यूब? द ग्लास ट्यूब दैट इज नॉट नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड इज कॉल्ड डिस्चार्ज्ड और न्यूट्रल ग्लास ट्यूब। वह ग्लास ट्यूब जो नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज ना हो उसे डिस्चार्ज या न्यूट्रल ग्लास ट्यूब कहते हैं। इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब यूगन गोल्डस्टीन प्लेस्ड दिस पीस ऑफ मेटल हेयर एंड प्लेस्ड दिस पीस ऑफ मेटल हेयर। इस डिस्चार्ज ट्यूब में यूगन गोल्डस्टीन ने मेटल के इस टुकड़े को यहाँ जोड़ा और मेटल के इस टुकड़े को यहाँ जोड़ा। He connected this piece of metal with a positive terminal of the high voltage battery and he connected this piece of metal with the negative terminal of the high voltage battery. इन्होंने मेटल के इस टुकड़े को हाई वोल्टेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा और इस मेटल के टुकड़े को हाई वोल्टेज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। दिस पीस ऑफ मेटल हैव सम होल। इस मेटल के टुकड़े में कुछ छिद्र हैं। Between these piece of metal, he filled hydrogen gas at low pressure. इन्होंने इन मेटलों के टुकड़ों के बीच हाइड्रोजन गैस भरी कम दबाव पर। When he turned on the high voltage battery, this piece of metal become positively charged, which will be called anode, and this piece of metal become negatively charged, which will be called cathode. जब उन्होंने हाई वोल्टेज बैटरी को शुरू किया तो मेटल के यह टुकड़ा नेगेटिवली चार्ज हो गया जिसे एनोड कहेंगे और मेटल का यह टुकड़ा नेगेटिवली चार्ज हो गया जिसे कैथोड कहेंगे। आफ्टर टर्निंग द हाई वोल्टेज बैटरी, लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल गैदर्ड ऑन कैथोड। हाई वोल्टेज बैटरी चालू करने के बाद कैथोड पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होने लगेंगे। Free electrons will attracted by anode because anode is positively charged. Free electrons anode से आकर्षित होंगे क्योंकि anode positively charged है। Between anode and cathode there are hydrogen molecules. Anode और cathode के बीच hydrogen molecules हैं। When lots of electron hit hydrogen molecules, the electrons of hydrogen molecules come out and hydrogen molecules become positively charged ions. एनोड और कैथोड के बीच हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। जब कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है। व्हाट इज आयन? The atom that is negatively or positively charged is called ions. वे एटम्स जो नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं उन्हें आयन्स कहते हैं। Here hydrogen molecules become positively charged ions. Yes, H plus become H plus. Hydrogen have one proton. Positively charged hydrogen ions will be attracted by cathode. But the speed of hydrogen ions is too fast that only some hydrogen ions will be attracted by cathode and most of the hydrogen ions will go through that holes and hit edge of the discharge tube. Positively charged hydrogen ions कैथोड से आकर्षित होंगे लेकिन हाइड्रोजन आयंस की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि केवल कुछ हाइड्रोजन आयंस कैथोड से आकर्षित होंगे और ज़्यादातर हाइड्रोजन आयन छिद्रों से निकलकर डिस्चार्ज ट्यूब के छोर से टकराएंगे। लाइक दिस, इस तरह।
The edge of the discharge tube is coated with a fluorescent material. डिस्चार्ज ट्यूब के छोर पर फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया गया है. What is fluorescent material? The material that become bright when electrons hit that. वह मटेरियल जो चमकता है जब इलेक्ट्रॉन्स उससे टकराते हैं. जिंक सल्फाइड इज वन ऑफ द फ्लोरोसेंट मटेरियल्स. जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल्स में से एक है. These rays is coming out from the holes of cathode. So Eugen Goldstein named these rays as canal rays. ये किरणें कैथोड के छिद्रों से आ रही हैं, इसीलिए यूगन गोल्डस्टीन ने इन किरणों को कैनल रे कहा. To know more about these rays, Eugen Goldstein placed a positively charged plate here and negatively charged plate here. By this, electric field applied. Now these rays bend towards negatively charged plate. These rays bend towards negatively charged plate. By this conclusion, he said that these rays are made of positively charged particles. ये किरणें positively charged प्लेट की ओर झुक गईं. इस निष्कर्ष से यूगन गोल्डस्टीन ने कहा कि ये किरणें positively charged पार्टिकल से बनी हैं. One more thing, when these rays hit the edge of the discharge tube, the edge of the discharge tube become bright because of fluorescent material like zinc sulfide. एक और बात, जब ये किरणें डिस्चार्ज ट्यूब के छोर से टकराती हैं तो एक चमक उत्पन्न होती है फ्लोरोसेंट मटेरियल के कारण, जैसे कि जिंक सल्फाइड. बाय कंपेयरिंग कैथोड रेज एंड कैनल रेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूगन गोल्डस्टीन फाउंड दैट द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रे और कैनल रे की तुलना करके यूगन गोल्डस्टीन ने पाया कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स बड़ा है. आई विल टेल स्मॉलेस्ट डिटेल अबाउट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कर्नल रे एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, चैडविक्स एक्सपेरिमेंट. डोंट वरी अबाउट दैट. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैनल रे एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट और चैडविक के एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं छोटी से छोटी जानकारी बताऊंगा, इसके लिए चिंता मत करें. एक और बात, ये चित्र जो मैंने बनाई है 2 साल के बच्चे जैसी तो नहीं है ना, आप लोग समझ लोगे ना. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू व्हाट इज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट. अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्या है. फॉर नाउ बाय बाय एंड बी स्ट्रांग और जिद्दी बनो.